नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, नई शिक्षक वैकेंसी आ चुकी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आप इस वैकेंसी में चाहे किसी भी राज्य से रहते हो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परमानेंट जॉब है यानी सरकारी भर्ती है दोस्तों, जिसमें आप आवेदन करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो वेतनमान है वो भी आपको 50,000 रुपये से आपका वेतनमान शुरू होता है, यानी एक अच्छा खासा वेतन आपको मिलेगा। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो लास्ट तक आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करें। एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई। डिटेल एडवर्टाइजमेंट 6025 पोस्ट है, 6025 पोस्ट है तो 6000 वैकेंसी भी कम नहीं होती है जहां पर कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं परमानेंट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी। इस बार कहीं पर भी कोई अच्छी खासी जोन नंबर वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। वहां पर अगर वैकेंसी भी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से समझे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए कोई स्कोप है या नहीं है, या बाहरी राज्य से भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। वीडियो में मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देती हूं। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सारी जानकारी पूरी है जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट किया है। समझा क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन टॉपर बनने शुरू हो रहे हैं तो बस 5 दिन बचे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी जाएंगे और नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट। सैलरी कितनी? दिनेश क्राइटेरिया और संरक्षण क्राइटेरिया अजय। यहां पर फीस नहीं है, जैसा मैं देख पा रही हूं की फीस नहीं है। जिन्हें देखने सिनेमा की डिटेल्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो या 30 अक्टूबर से नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब कर सकते हैं और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जुड़ेगा। ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना, हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं भेजना सज्जन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है। तो 30 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर एग्जैक्टली द्वारा आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। इसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मगर समझने तथा यहां पर टोटल जोड़ना वैकेंसी की बीते कैटेगरी वाइज विधि हुए। इसमें सबसे पहले आर्ट टीचर के लिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैच कॉम्बिनेशन के साथ है। टोटल वैकेंसी व्यापक आर्ट्स के लिए रखेंगे। 1984 लगभग टूट आयोजन वैकेंसी इजाफे से समझ ले। टीजीटी साइंस लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से 1020 वैकेंसी टोटल, जिनमें फीमेल के लिए अलग से मतलब आरक्षित सीट। सीबी मतलब केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी कॉम्बिनेशन से साइंस टीचर्स के लिए 3rd ग्रेड टीवी कैन सी है। सिर्फ हिंदी टीचर के लिए सर्वानंद 11 वैकेंसी, संस्कृत टीचर के लिए सर्वेंट 9 वैकेंसी, तेलुगु टीचर के लिए 6 वैकेंसी है, उर्दू टीचर के लिए 3 एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 6 दिवस पर पोर्टल मिलाकर 6025 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिससे कि महिलाओं के लिए अच्छा, महिलाओं के लिए एक तकरीबन 2004 में तकरीबन 4 अटल शिक्षाओं से में 2000 सी जगह फीमेल्स के लिए ही रिजॉर्ट है। और फिर अगर आप कैटेगरी वाइज भी लिया तो फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, आज जनरल के लिए सीटें एससी बीसी है। तो अब नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है? पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, विकास डिटेल्स आई नहीं दी। अब तो डिटेल आ गई, इतनी जीते हैं कि पढ़ना भी मुश्किल है। 51 पेजेस की पीडीएफ है जिसको पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन हाइलाइट्स तो जरूर कवर करेंगे वीडियो में। तो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है, तो वो एसएससी छवियां पर अगर आप वो वेबसाइट देखना चाहते हैं तो वेबसाइट यहां से ही आप एक पानी बाकी देशों में आपको थोड़ा शेयर कर रहे, यहां पर देखें www.co.com.in पर चलेंगे और कहां पर एडवर्टाइजमेंट आप लोकेट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो पहले तो इसके हाइलाइट से कवर कर ले, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या स्केल पर लेवल, अब इन्होंने लेवल नाम लिखा है 35 आयोजन फॉरन पर, ये लेवल पे स्केल है। अगर स्केल है तो फिर क्योंकि उन्होंने ठीक से लिखा नहीं, आप देखना लेवल 9 फिर परमार्थ भी लिख दिया। बेसिक पे है उड़ीसा स्टेट का रहकर स्टेट वाइज भी अलग अलग रहता, सेंट्रल का लेवल 9 अलग रहता, स्टेट वाइज अलग अलग लेवल सेट करके रखते हैं। तो था कि फाइट फॉर सिटीजन फोरम ने लमसम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से लिखाने या फिर अगर पे स्केल सैलरी और ज्यादा बनेगी तो कम से कम 50 था सैलरी बन जाएगी। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए लेवल 1 अगर दे रहे हैं और अगर यही रहे मंत्री तो ठीक है। नाइट्रोजन 200 पर मंथ देने तो वाला में ऑर्डर भाई सक्रिय बेसिक पे बता रहे हैं, तो बेसिक पे के हिसाब से इसकी भी साहिल 37,000 तक बनेगी। तो दोनों विमान के चलिए इन्होंने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि अगर यही बर्मन ने 35,400 तो फिर वो भी आप देख के से डीए भी देंगे फिर, और अगर एसएस भी देंगे तो मुझे लगता है कि दी और द अदर अलावा से जिससे करेंगे फाइनल नहीं है मेरे हिसाब से इससे कम एक याद करेंगे। और आधार जो देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से तो सैलरी 50 आतंक बनेगी। उपयोगिताओं जनता
एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी हुई है लेकिन यहाँ से कवर नहीं करेंगे, बेसिकली जाना इस पेज नंबर 3 पर कवर करेंगे क्योंकि वहां पर ठीक से बताया कि किस कैटेगरी को कितना इसमें रिलैक्सेशन है। पेज नंबर 2-3 पर भी दिया है, मत शॉर्ट में दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखेंगे, ऐसे में तेल पर चलते महेश क्राइटेरिया के लिए भी लेकिन एलिजिबिलिटी समझेंगे क्योंकि बारी राष्ट्रीय कैंडिडेट फिल्मों वेद करेंगे न कि उनके लिए क्या है वह पॉसिबल है या नहीं है। तो भी देखेंगे प्रति ATS जनरल के लिए इतना समझ लीजिए, बाकी फिर रिलैक्सेशन देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी में है ये सब तो ठीक है। लास्ट जिन्होंने क्या लिखा, बी एबल टू रीड राइट ओडिया, तो इसमें ओडिया लिखने और पढ़ लेने के लिए क्या इन्होंने मांगा है, 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से कोई एक है। तो पहले तो बेसिक एलिजिबिलिटी यह है, ये होने के बाद फिर बाकी की चीजें मांग रहे हैं, तो ये 3 में कोई भी एक है। उन्होंने क्या लिखा ऊपर, 1 अवधारणा विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक है, 3 में से 3 कंडीशन बताए, तीनों में से कोई एक भी आप सेटिस्फाई करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी ये मीट हो रही है। फिर आगे का चेक करेंगे, अदरवाइज फिर यहाँ से ही आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो पहले कंडीशन में लिखा है कि आपने अच्छे से एग्जाम पास किया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूरी यह एक क्लीवलैंड एग्जाम पास किया आपने जिसमें कि गुड़िया एक सब्जेक्ट था। फॉर्थ सेकेंड ईयर थर्ड लैंग्वेज के तौर पर HSC आपने पास किया हायर सेकेंडरी जिसमें कि उड़िया आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था। तो फिर तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहला कंडीशन नहीं हो रहा है सेटिस्फाई तो दूसरे कंडीशन में ये बताया कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या ट्वेल्थ में हाँ पूरी साबित रही है एग्जाम में ने बल सब्जेक्ट तो हायर सेकेंडरी अपने पास किया है। काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा से ही पास किया है जिसमें कि उड़ी आयोजन एग्जाम इनेबल सब्जेक्ट जिसमें कि उड़िया एक सब्जेक्ट था। तो फिर वही बात हो गई कि बात हो गया। या फिर थर्ड ऑप्शन आपको है कि तेल में आपने उड़िया पढ़ा है, पास लॉरिया एग्जामिनेशन ऑफ कंडक्ट लड़ाई BSc ओडिशा, तो तेल स्टैंडर्ड में अगर उड़िया पर्दा पढ़ा एग्जाम दिया पेपर तो 10th में इन शॉर्ट यही है। तो में अगर उन्हें आपने एग्जाम पास किया है तो फिर आप बेसिक एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं। तो आगे वीडियो देखें, नहीं तो फिर छोड़ दे। उड़ीसा का ये प्रॉब्लम नेता छत्तीसगढ़ का भी यही लगभग प्रॉब्लम मृतक कुछ स्टेट का एक हरियाणा का रहता है कि हरियाणा तो लिखते नहीं है लेकिन हरियाणा ही लेते हैं केवल। हरियाणा स्टेट से भी थोड़ा ज्यादा उड़ीसा में हो गया कि उड़िया तो चाहिए ही चाहिए। हरियाणा में ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि हरियाणवी चाहिए ही चाहिए, या ऐसा नहीं लिखते हैं कम से कम हरियाणा के इतने पर उठते हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि कम से कम 6000 वैकेंसी जगह ऑल इंडिया लेवल पर ओपन रखना चाहिए। मेरे हिसाब से हमेशा मुझे बुरी लगती रहती है। सभी स्टेट को अपने देश में क्यों रोकना, या सभी स्टेट को सभी स्तर के कैंडिडेट को अलग करने से अपॉर्चुनिटी सबके लिए बढ़ेंगी, सभी राज्यों को फायदा मिलेगा। अब इसमें की एलिजिबिलिटी होने के बाद बेसिक जो एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में 50% एवं मार्क से साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 साल का BEd MAd किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो BA BEd भी अगर इंटीग्रेटेड किया कुरियर वाला तो भी चलेगा, नहीं तो BEd किया तो भी चलेगा।